अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम फैसले हुए हैं। कुछ देर पहले ही फवाद चौधरी, शहबाज गिल और PTI की दूसरी क़यादत के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के जो मुकदमात का इंदराज पूरे मुल्क में हो रहा है, उस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म दिया है कि कोई भी FIR ना काटी जाए, कोई भी मुकदमा तौहीन मज़हब के हवाले से PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दर्ज ना किया जाए। और वफाकी हुकूमत से भी कहा है कि वो सूबाई हुकूमतों को भी इस हवाले से एक वाज़ेह और ठोस पॉलिसी मशवरा दे कि ऐसे मुकदमात का दर्ज करना है या नहीं और क्या तरीक़ेकार होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को रोक दिया है PTI की तमाम क़यादत के ख़िलाफ़ रोज़ा रसूल पर होने वाले वाक़े के बाद तौहीन मज़हब के हवाले से जो मुकदमा दर्ज करने की मुख्तलिफ़ शहरियों से जो दरख्वास्तें आई थी, उनके ऊपर FIR काटने से रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बड़ी अहम खबर है। और कुछ देर पहले ही फवाद चौधरी साबिक़ वज़ीर इत्तलात अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मज़हब को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल तो कभी फ़ौजी आमरीत के दौरान भी नहीं किया गया और ये हुकूमत सियासी हथियार के तौर पे मज़हब का इस्तेमाल कर रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ शहरियों के जज्बात हैं मगर वो इसका दिफा नहीं करेंगे और हुकूमत से ताज़ा हदायत भी लेंगे। चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने कहा कि सियासत को मजहबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो फिर मुआशरे में अमन अमान का मसला भी पैदा हो सकता है। और यही बात फवाद चौधरी एडवोकेट ने भी की और कहा कि हमें एक दूसरे की लाशों पर चढ़ के और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पैदा करके मज़हब की बुनियाद पे जो है वो मुकदमात का इंदराज का ये सिलसिला रोकना होगा। चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने ये हुक्म दिया है डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी कि वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस जो है तौहीन मज़हब के हवाले से PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। अगर कोई ऐसी शिकायत शहरी की तरफ से आती है तो उस पर तफ्तीश की जाएगी और उस तफ्तीश के बाद जो भी हक़ाइक़ होंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेगी और FIR दर्ज करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करना ज़रूरी होगा। एडवोकेट फैसल चौधरी जो है वो अपने भाई फवाद चौधरी की वकालत कर रहे हैं और इसके साथ ही एक दूसरा मुकदमा भी जो कि सहाफ़ी अरशद शरीफ ने रिट दरख्वास्त की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया था, उसकी भी समाअत हुई और अदालत ने FIA को और इस्लामाबाद पुलिस को पिछली तारीख पे यह हुक्म दिया था कि उनको हिरासा ना किया जाए। आज एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा कि जो ARY के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर हैं उनको भी ये खदशा है कि वो जब उम्रे से और हज से वापस आएंगे तो उनको भी एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि उनको भी हिरासत करने से इस्लामाबाद पुलिस और अथॉरिटीज़ को रोका जाए। कुछ ही देर में एडवोकेट फैसल चौधरी और साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी बाहर आएंगे। हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। जी फवाद चौधरी साहब क्या कहेंगे, आज आपको इसी अदालत से इंसाफ मिल गया जो आधी रात को खुली थी? हाँ, तो ये तो अदालतों से इंसाफ मिलना होता है, इदारों से ही होते हैं, इदारों पे ही आप जो है वो इंसाफ के लिए आते हैं ना, और किसी ऐसी इंडिया चले जाइए। तो क्या हुआ आज, ज़रा फैसले का बताएंगे, हुक्म क्या हुआ? देखिए जैसा आपने एक तो पूरा देखें 2-3 पॉइंट्स है। पहली बात तो ये है कि जो लोग भी ये पॉलिटिक्स कवर करते हैं उनको मालूम है कि आज तक किसी हुकूमत ने तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए। ये वो पहली हुकूमत है जिसने ये किया काम। और मैंने तो सामने कहा कि सच्ची बात है, राना सनाउल्लाह साहब से तो आपको कोई उम्मीद ही नहीं हो सकती, वो तो जो है वो बस बन गए हैं, बदकिस्मती है पाकिस्तान में। आज़म तारड़ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पढ़ा लिखे आदमी है और अगर उसने 4 हफ्ते की वजारत कानून कितनी उसको पसंद आ गई है कि वो ब्लास्मी केसेस भी इस्तेमाल करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ज़ाहिर है डिक्लाइन का इजहार है। बहरहाल जज साहब ने मेहरबानी की है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये केसेस जो है कहा है कि आप इसको रिव्यू करें, देखें कि आप मज़हब को इस्तेमाल ना करें अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़।
اٹارنی جنرل صاحب نے, ڈپٹی اٹارنی جنرل نے ایشورنس کرائی ہے. سو پریکٹیکلی انہوں نے کیسز جو ہیں ان کو روک دیا ہے اور اب فیڈرل گورنمنٹ کو دیا. مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں, میں تو چاہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھے, کابینہ اس پہ بیٹھے دیکھے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ نے مذہب کا کارڈ جو ہے اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا. اچھا, روزہ رسول کے جو واقعہ ہوا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ روزہ رسول میں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ان سے لندن میں کون سا یہ نہیں ہو رہا, پیرس میں کون سا یہ نہیں ہو رہا, دبئی میں کون سا, یہ تو جس جگہ جاتے ہیں لوگ چور اور غدار کے نعرے. روزہ رسول اور لندن پیرس میں کوئی فرق نہیں؟ نہیں فرق ہے, اس لیے وہاں پہ نہیں, اس لیے میں نے کہا نا وہاں نہیں ہونا آپ چاہیے. مذمت کرتے ہیں؟ لیکن لوگوں کے جذبات ہیں ہر جگہ کے اوپر. لیبر بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, انہوں نے وہاں پہ کیا, آپ غریب آدمی کے اوپر جو ہے آپ ہر روز ایک مذہب فتویٰ لے کے آ جائیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. سو ہمیں جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ بھی کنڈیم, یہ جو انہوں نے کیا, عمران خان 5 سال لگا کے لوگوں کو وہاں جیلوں سے چھڑا رہا ہے, یہ وہاں جا کے بندے پکڑوا رہے ہیں. ان کا تو دماغ خراب آپ مذمت نہیں کرتے ہیں؟ چیف جسٹس نے جو آپ کو کہا ہے کہ آپ کے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے, آپ واپس جائیں پارلیمنٹ میں, تو کیا کہیں؟ تو آپ نے میرا جواب بھی سن لیا. میں نے کہا جی مقبوضہ اسمبلی میں ہم واپس نہیں جا سکتے اور ہماری طرف سے استعفے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, منظور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ الیکشنوں کے بعد بیٹھیں گے. اچھا, چوکیدار کا جو آپ نے حوالہ دیا جیلم کی تقریر میں, وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ دیکھیں وہ جس کی طرف اشارہ تھا, بیوقوف لوگوں کے لیے تو تجزیے نہیں نہ کیے جاتے, یہ تو آپ جیسے عقل مندوں کے لیے. تو آپ تھوڑی ہمت دکھائیں نا, نام کیوں نہیں لے رہے؟ یہ توہین مذہب چوکیدار کون تھا ویسے؟ اسٹیون کے خان صاحب یا شیخ رشید صاحب بھی اپنے بینرز پہ بھی وہ نعرے لکھتے رہے. تو کیا اب آپ اپنی جماعت کو تجویز دیں گے کہ آئندہ آپ لوگ خود توہین مذہب یا مذہب کا استعمال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا موقف ہمیشہ سے اس بارے میں بڑا کلیئر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی میں نے کبھی مذہب کارڈ جو استعمال نہیں کیا, اور یہ انفارچونیٹلی یہ ایک جماعت تک لمیٹڈ نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خیالات کا پتہ اور اعظم جو ہے اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف پارٹیز میں نا ہر جگہ پہ لوگ ہیں. ایون جب آپ کو یاد ہوگا جب انڈر ایج میرجز کا کیس ہوا تھا, 2 پیپلز پارٹی کے MNAs نے اس کو جو ہے وہ اپوز کر دیا. تو یہ ہر پارٹیز میں ایشو ہے. فواد بھائی, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چوکیدار ہے بہت زیادہ پاورفل ہے, وہ الیکشن کروا سکتا ہے؟ ادارے جو ہے نا وہ بیلنس دیتے ہیں ملک کو, اور وہی بیلنس اس وقت آؤٹ ہو گیا اور اس میں بہت غلطیاں ہیں. ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے اور الیکشنز کروانا. آپ نے چوکیداروں سے ملاقاتیں جاری رکھی ہوئی ہیں؟ کس سے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزاد ذوالفقار اور اینکر پرسن ارشد شریف. شہزاد ذوالفقار صاحب, آپ پہلے بتائیں گے آج کی جو پروسیڈنگ تھی آپ اس سے مطمئن ہیں؟ خاص طور پہ ارشد شریف کے حوالے سے جو احکامات پہلے جاری ہوئے تھے اس پہ کس حد تک کمپلائنس ہوئی؟ دیکھیں, کم از کم یہ اچھا ہوا کہ کورٹ نے ہماری بات سنی, اور ارشد شریف صاحب سے جو خود کمپلیننٹ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ڈسپوز آف نہ کریں کیس کو. اور ہم خود بھی, ہمیں خدشہ تھا کہ ان کو بھی خدشہ ہے, ہمیں بھی خدشہ ہے, ساتھی جرنلسٹ ہے ہمارا, اور کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, کیونکہ ہمیشہ سے حکومتیں FIA کو استعمال کر لیا, کوئی اور پولیس کو استعمال کر لیا, اس طرح کی کام ہوتے ہیں. FIA کے جو نمائندے تھے وہ بار بار ایک چیز پہ سٹریس کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوگا SOP کے مطابق, جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق, اسی قانون کو تو یوز کر کے یہ کیا جاتا ہے. تو کورٹ کا ہم کم از کم واقعی جو ہے کورٹ نے ہماری بات سنی, انہوں نے ڈسپوز آف نہیں کیا کیس. منڈے کو نیکسٹ ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے. ہوپفلی کوئی ایسا کام, چاہے صابر شاکر صاحب ہوں چاہے ارشد شریف صاحب ہو, کوئی ایسا کام نہیں ہوگا ان کے خلاف جو انہوں نے کوئی کیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آپ گورنمنٹ نے اگر ویسے ہی ٹھان لی ہے کہ ان لوگوں کی زبان بندی کرنی ہے, بات ہو سکتی ہے ان کے, اگر یہ وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی لائن کراس کیا, اور یہ جو ڈائریکشن ایک بہت اچھی آج دی, میرے خیال میں حوصلہ افزا ہے. یہ تمام اس کے لیے صحافیوں کے لیے ہوگا کہ کورٹ نے کہا کہ جو تنظیمیں ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, ان سے آپ جو ہے بیٹھ کے ان چیز کو تھوڑا سا کر دیں, اور اگر کوئی قانون کسی نے وائلیٹ کیا ہے کوئی بہت بڑا, وہ تو آپ کو PFUJ روکے گی تو نہیں کہ آپ نہ کریں, اس کو گرفتار نہ کریں. تو آپ کے خیال میں ویسے یہ جو اب واقعات ہو رہے ہیں صحافیوں پہ, پہلے تو ہم کہہ دیتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا عمران خان کی حکومت ہے, تو اب ان واقعات کے پیچھے حکومت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, حکومت کے نالج, حکومت کی ایما کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ ہے, لیکن یہ کم از کم اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. ارشد, کوئکلی یہ بتا دیں کہ آج کے آپ کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
आई थिंक ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से जो तारीख़ी फ़ैसले आए हैं, उसी हवाले से जो आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आज दी और सहाफ़ी तंजीमों को, FIA को ये पाबंद किया गया है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई भी अगर उन्हें एक्शन लेना है तो उसके लिए जो SOPs हैं वो शहजाद जुल्फ़िकार, PFUJ और सहाफ़ी तंजीमों के साथ मिल के बैठ के बनाए। एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है जिससे पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो काफ़ी हद तक इंश्योर होगी और जो डार्क शेडोज़ और डार्क फोर्सेस पीछे से बैठ के कार्रवाइयाँ डालती हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, आप भी जिसका निशाना बने मतीउल्ला जान, उस तरह की कार्रवाइयाँ रोकने में आज का जो डायरेक्शन है ऑनरेबल चीफ जस्टिस की वो एक मुस्बत कदम है और होपफुली हमारे माशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। अच्छा अरशद, आप पे और आपके चैनल पे ये इल्ज़ाम है कि माजी में जब इमरान खान के दौर में अफसार आलम, अहमद नूरानी और इन लोगों पे जब हमले हुए और असद तूर पे, तो आप और आपके चैनल जो हैं उस तरीके से आपने साथ नहीं दिया बल्कि मजाक भी उड़ाया गया, इन सहाफ़ियों पे गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगाए गए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल मतीउल्ला जान आप ख़ुद सहाफ़ी हैं, जब आपका भी वाक़या हुआ था उसमें भी आप चेक कर लें और सहाफ़ियों के साथ जहाँ भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आता है एक परसेप्शन ये डेलिब्रेटली क्रिएट की जाती है हमारे चैनल के बारे में, अगर आप वो चीज़ें निकालें तो ऐसी आप कोई रिपोर्ट शायद खुद भी प्रोड्यूस ना कर सकें। सोशल मीडिया पे अफसार आलम के साथ जो वाक़या हुआ आप उसकी मज़म्मत करते हैं? अफसार आलम की मैं बिल्कुल उस हवाले से जो वायलेंस हुई उसकी मज़म्मत करता हूँ, लेकिन अफसार आलम एक बहरूपिया है जिसने सहाफ़त को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बतौर चेयरमैन पैमरा इक़दाम किए। उसके अलावा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जब भी कोई कार्रवाई हुई है हमेशा हमने आवाज़ उठाई है और आइंदा भी उठाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी सहाफ़ी हो, उसकी कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन जब एक्ट ऑफ वायलेंस होता है दैट इज़ ऑलवेज कंडेम्ड और हर केस में। अहमद नूरानी के साथ जो वाक़या आप उसकी भी नूरानी से आप खुद पूछ लीजिएगा, उस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था, उसको पता है अहमद नूरानी को, आप उससे पूछ लीजिएगा। आप मेरा ख्याल उसी परसेप्शन में मती चल रहे हैं जो कि कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स पे होते हैं। जब प्रिंसिपल्स और इशूज़ की बात आती है उस पर मतीउल्ला जान से बेहतर किसी को नहीं पता कि जब लड़ाई लड़नी होती है तो हम आखिरी हद तक जाके उन असूलों पर लड़ते हैं। और असद तूर साहब के साथ जो वाक़या हुआ था, असद तूर के साथ भी उसके साथ ज़्यादती हुई थी, जो कुछ हुआ वायलेंस हुई और आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए मतीउल्ला जान? आपके केस में क्यों नहीं पकड़े गए लोग? अफसार पे जिन्होंने फायरिंग की क्यों नहीं पकड़े गए? मालूम तो करें। क्या ये CCTV कैमरे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सवाल उठा था बंद हो जाते हैं? इन केसेस में कहाँ चली जाती है ये फुटेज? आपको नहीं पता? जो अननोन नोन है सबको पता है कौन क्या कर रहा है। अच्छा, कोई लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि क्या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल वाकई जानवर होता है? अगर आप SC फाइनर की किताब मिलिट्री मैन ऑन द हॉर्स बैक आपने DSS में खुद भी पढ़ी होगी, ये मेरा ख्याल वो मजाक है, वो जोक है जो कि बल्कि राहत अनरोई वाली बात ही लतीफ़े याद आ जाते हैं कि जब पढ़े लिखे लोगों में उसमें कम हो थोड़ी बहुत समझ कि ए पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ही जो है ना, पॉलिस वो बनती है रियासत के स्टेट के मामलात को डील करने से, और जब आप इस तरह के मजाहिया किस्म के बयानात देते हैं खुद अपना मजाक उड़ाते हैं जो कि बन रहा है। नहीं, क्या फ़ौज को मुदाखलत करनी चाहिए सियासत में? कि फ़ौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता उसका, प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड का है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? फ़ौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और सबसे बुनियादी उसका जो प्रियम्बल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ये ऑर्डर, उन्होंने ये फैसले करने। इमरान खान कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो तमाम ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं, आईन पाकिस्तान। अच्छा, आप इमरान खान के इस बयान से एग्री नहीं करते कि फौज न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए? न्यूट्रल इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि फौज न्यूट्रल हो या ना न्यूट्रल हो। आप तो ये वाली बात कर रहे हैं, मतीउल्ला जान के रात अनरोई गया, उसने रात एक शेर पढ़ा कि जी रियासत जो है वो चोर है, तो अगले दिन पुलिस ने उन्हें बुला लिया कि जनाब तुमने कहा रियासत चोर है, तो राहत अनरोनी ने कहा कि जनाब आपको किसने कहा मैंने आपकी रियासत को कहा? हो सकता है पाकिस्तान की रियासत हो, अमेरिका की रियासत हो, हिंदुस्तान की। कहते तुमने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है कि हमें नहीं पता तुम चोर किसको कह रहे हैं, हमारी रियासत चोर है। आप तो मती अब राहत अनरोई तो ना बने ना। आपके ख्याल में रियासत चोर है? थैंक यू। रियासत चोर है? यार ये मुझसे ना पूछे, इसका आप जवाब दे। रियासत चोर है? मीर जाफर कौन है?
कौन है नाम ले लें बताए ना, अच्छा नाम ले तारीख लें। तारीख है ना, मीर जाफर की तारीख है ना, आप ये बताएं तारीख को आप मसक कर सकते हैं? पाकिस्तान स्टडीज़ में आप पढ़ाते हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि मीर जाफर कौन है, वो तारीख आप कैसे करेंगे? अच्छा, अब इसमें जब डिबेट आ जाती है जी सिपह सालार है, उसको जब गवर्नर बनाया गया उस वक्त आपके जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी दोनों ओहदे उसके पास थे, तो अगर आपने उसको उस डिबेट को लेके जाना है, तारीख को आप चाहते हैं कि जी मसक हो जाए, तारीख का जिक्र ना हो, तो ये हो नहीं सकता। मतिउल्लाह जान, किसी एक सिपह सलार का मीर जाफर का नाम ले सकते हैं तारीख से? तारीख तो बड़ी बड़ी है, मीर जाफर खुद जो है सिपह सालार और गवर्नर था, दोनों ओहदे उसके पास। पाकिस्तान की तारीख से कोई नाम ले सकते हैं? पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे मीर जाफर हैं और पूरी कौम को पता है कौन कौन मीर जाफर मीर सादिक का किरदार अदा करता रहे, और आइंदा आने वाले दिनों में ये सारे नाम मजीद भी खुलेंगे। थैंक यू अरशद शरीफ, थैंक यू।